चलो चलो सचिन। अम्बेडकर जी का ये अपमान, अम्बेडकर जी का ये अपमान बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से अंबेडकर सम्मान में एक मार्च निकाला जा रहा है, जिस मार्च के तहत जो यूथ कांग्रेस हॉस्टल से लेकर के राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से अंबेडकर सम्मान में एक मार्च निकाला जा रहा है, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यालय से लेकर के जिला कलेक्टर तक जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्च में जिला कांग्रेस के सभी लोग शामिल हुए हैं और यहां पर बाकायदा नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल के लिए रवाना हो रहे हैं। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है अंबेडकर सम्मान को लेकर के, जिस तरह से बातचीत की जा रही है। लगातार कांग्रेस मामले को लेकर के हमलावर है और यहाँ पर जयपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि रोड पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बातचीत की जा रही है, जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या मांग है आपकी? देश की सर्वोच्च जनता की अदालत में जिस प्रकार से हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देश के गृह मंत्री ने जो अपशब्दों का उपयोग किया, अंबेडकर 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 कोई फैशन है क्या? अरे देश को जिसने आइन दिया, दुनिया का सबसे खूबसूरत जिन्होंने संविधान बनाया, उनके प्रति आरएसएस की सोच को उजागर किया अमित शाह जी ने। हम आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे वाया जिलाधीश, और हम ज्ञापन में मांग करने जा रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से अमित शाह जी को देश के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अंबेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या आगे तैयारी रहेगी? आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज ये हजारों की संख्या में आज जिलाधीश महोदय को जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें हम मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस तरीके से अंबेडकर जी के बारे में उन्होंने संसद भवन में बोला है, वो उनका अपमान किया है, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में सारे समुदाय के लोगों के अंदर एक आक्रोश है और हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। चलो भाई, आगे कुछ रणनीति तैयारी के बाद बड़े विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल अमित शाह जी को बर्खास्त किया जाए और ये देश की जनता को कभी भी माफ नहीं करेगी। क्या महिलाएं भी साथ में हैं? महिला मोर्चा भी इकट्ठा हो रही है? बिल्कुल, भारत की हर महिला, हर युवा अंबेडकर जी के अपमान को नहीं सहेगा और आज जयपुर में हम इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि अंबेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल, अंबेडकर के अपमान को लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं जयपुर के, वो यहाँ पहुंचे हैं, रोड के ऊपर हैं, लगातार मार्च कर रहे हैं। इससे पहले दो बड़े जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और कांग्रेस यूथ की ओर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। लाठी मार्च भी हुए और वहाँ पर खूब जो है हमले हुए। किस तरह से देख रहे हैं आज सड़कों पे जयपुर कांग्रेस? देखिए, ये जो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई है, ये देश के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा। संविधान के रचयिता के जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान के लिए आए हुए हैं, क्योंकि भाजपा की मानसिकता ये रही है कि वो सदैव बाबा साहब का विरोध करे और बाबा साहब का आज से नहीं, आज़ादी से पूर्व से भाजपा की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा विरोध करती आई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कांग्रेस लगातार इस तरह के मामलों को लेकर के हमलावर है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मार्च शुरू हो चुका है और यूथ कांग्रेस के कार्यालय से जो कांग्रेसी हैं वो निकले हैं और अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस ने अपनी इस बात को लेकर के, विरोध प्रदर्शन को लेकर के सभी को चेताया है। सभी जो बड़े नेता हैं जयपुर जिले के, उन्हें यहाँ बुलाया गया है, बुला करके विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। फिलहाल जो जयपुर के अंदर लगातार हमलावर रहे हैं तो उसको लेकर के बातचीत की जा रही है। सेवा दल भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से आप लोग कहेंगे, क्या आपका इसमें पूरा पक्ष है? जिस आदमी ने पूरी देश और दुनिया को और ये लोकतंत्र का पाठ सिखाया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिखाया, उसका बड़ी संसद में अपमान देश के कार्यकर्ता, किसान, नौजवान, मजदूर कभी सहन नहीं करेंगे। और यदि अमित शाह ने माफी नहीं मांगी
तो ये आंदोलन खेत खलियान गांव गली चौराहे मोहल्ले तक जाएगा और अमित शाह को झुकना पड़ेगा। अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे? बिल्कुल कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे और हमारी लीडरशिप के नेतृत्व में जाएंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस खेत खलियान गली मोहल्ले तक इस आवाज को पहुंचाए, आगे तक पहुंचाया जाएगा आवाज को। देखिए, बाबा साहब का जो अपमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, उसका देश के पूरे दलित, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों सभी में आक्रोश है। और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर अंबेडकर जी के सम्मान में मार्च हो रहा है। जी बिल्कुल, मार्च किया जा रहा है। सर, आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर में आज सड़कों पर है। देखिए, जयपुर की सड़कों पर पूरे देश में संविधान के सम्मान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए सब लोग विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी है। जब तक बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करेगी, बाबा साहब का सम्मान नहीं करेगी, तब तक बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। देश चुप नहीं रहेगा। आप राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इस मामले को दबा नहीं सकते। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, कांग्रेस के लोगों को डरा देंगे, उससे कोई ज्यादा पार नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हालात क्रिएट हुए पूरे देश में, वो संविधान के विरोध में बीजेपी की जो भावना है, वो भावना सारी सामने आ गई और उस भावना का विरोध लगातार जारी रहेगा। और एक बात तय हो गई, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए कभी बाबा साहब का विरोध करती है, देश का अपमान कर रही है बीजेपी का हिसाब जनता बराबर करेगी, संविधान ही बराबर करेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बीजेपी को खुली चुनौती है। सड़कों पर कांग्रेस है और सीधे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और जयपुर जिले के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से लगातार सड़कों पर जो है घेराव को लेकर के कांग्रेस ने जो अपनी बातचीत कही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और बातचीत की जा रही है। लगातार यहाँ पर लोग हैं जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे आ रहे हैं। किस तरह से कहेंगे विरोध प्रदर्शन में आज शामिल? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत बड़ा सम्मान पूरे देश में है और देश में नहीं विदेशों में माना जाता है कि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। सर्व समाज के वो नेता है। ऐसी अवस्था में उनके प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी हुई है उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं और ऐसी टिप्पणी करके समस्त भारत को की जो आत्मा है, जनता है, उसको एक तरह से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। और कांग्रेस पार्टी एक वास्तविक मुद्दे को लेकर के, जनता के हित के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरी है और हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जो इसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मांग है कांग्रेस की वो गृह मंत्री से इस्तीफे की है और इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस का जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पहले भी रहा है, लेकिन अब हर जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर न सिर्फ यूथ कांग्रेस के लोग हैं विरोध प्रदर्शन में, सेवा दल जो है कांग्रेस का वो पूरा संगठन इसमें शामिल है, जयपुर जिला कांग्रेस शामिल है, जयपुर के जो पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। मांग जो है अंबेडकर सम्मान को लेकर के ये है कि जिस तरह से उनका अपमान कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि किया गया है, उसे लेकर के माफी मांगी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सीधे मार्च कर रहे हैं तो अविनाश जी, फ्रेम कितने पर है?
ले रहे थे, वो मोबाइल से देख रहे थे, हम चल रहे थे। मोबाइल नहीं हुआ ना? अरे यार मैं एक्चुअली इन सबको हेर के ला रहा था, ये क्या आधे इधर रुक गए आधे उधर शुरू कराया बड़ी मुश्किल से, तो ये कैसे अच्छा करवा दिया मुझे और इसीलिए सिस्टमेटिक करवाया। हमारे छोरे भी तैयार हैं, आप बढ़िया और करा थे कुछ रेडी हम तो हेलो ठीक ठीक अम्बेडकर साहब का ये अपमान अम्बेडकर साहब का ये अपमान अम्बेडकर साहब का ये अपमान अम्बेडकर साहब का ये अपमान। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में कांग्रेस का बड़ा जो है एक तरह से अम्बेडकर सम्मान मार्च है और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कांग्रेस की ओर से लगातार ये मार्च किए जा रहे हैं और यूथ कांग्रेस कार्यालय से चलते हुए जो कांग्रेसी संगठन है जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी भी शामिल है, जिला कार्यकारिणी भी शामिल है, यहाँ पर जो सेवा दल के यूथ कांग्रेस के लोग भी इस टीम में शामिल हैं, विरोध करते हुए सीधे जो है कलेक्ट्री जो है जयपुर की यहाँ पर आ गए हैं। जयपुर कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की हुई है और यहाँ पर जो है वो ऊपर चढ़ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य द्वार को हालांकि बंद कर दिया गया है और इनका जो ज्ञापन है वो लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो इसमें एक सीधी वार्ता नहीं करके कलेक्टर को ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में अगर देखें तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। इस टकराव के हाल के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मार्च करने के बाद में सीधे इनको ज्ञापन देना था, लेकिन अब ज्ञापन देने के बाद में जो है उससे पहले यहाँ पर नेता आ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या विरोध प्रदर्शन है, कैसे ये बात कर रहे हैं। प्रताप जी यहाँ पहुँचे, क्या विरोध प्रदर्शन के लिए? हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, शांति से हम एक बात कह रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान जो बीजेपी नहीं कर सकती वो देश का सम्मान नहीं कर सकती, जनता का सम्मान नहीं कर सकती। बाहर आके प्रशासन को ज्ञापन लेना चाहिए, हमारा ज्ञापन बीजेपी माफी मांगे और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये देश की आवाज है कि बीजेपी माफी मांगे और ये बीजेपी ने गलती की है। सबने अमित शाह जी का भाषण सुना, अब ये देश को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इनका एक मुद्दा है, दलित शोषित पीड़ित की आवाज को बंद कर दो। अब तक तो ये हिंदू मुसलमान पे लड़ रहे थे, अब तो दलित शोषित पीड़ित के पीछे लग गए, अब जातियों में टकराव खड़ा कर रहे, क्योंकि ये समझ गए धर्म का टकराव बीजेपी ज्यादा दिन नहीं चला सकती। इसलिए अब बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी ने नया काम चालू कर दिया कि अब जातियों में टकराव खड़ा करो, इसलिए अब दलितों के ऊपर टारगेट किया है। लेकिन इस देश का दलित शोषित पीड़ित और जितना भी हर जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध, सब बाबा साहब का सम्मान करते हैं क्योंकि सब संविधान के अनुसार चलते हैं। बीजेपी कहती है संविधान से नहीं चलेंगे। बीजेपी तो धर्म पे टकराव करके, जाति पे टकराव करके महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है और हम इस बात को समझ रहे हैं। देश में नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से पीड़ित है, लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या? समरावता में टारगेट करके और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मारा गया, पीटा गया, 200 मोटरसाइकिलें वाहन जला दिए। कल मैं वहां जाकर आया हूँ, महिलाएं आज भी पलंग पर है। आज तक मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे। इन्होंने कहा न्यायिक जांच कराएंगे, मुआवजा देंगे, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, धुआं फेंक रही है। अब बीजेपी चाहती क्या? लाठी गोली के दम पर शासन करेगी बीजेपी, डराना चाहती है लोग। कभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारती है, कभी समरावता गांव पे हमला करती है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का यदि किसी अधिकारी का झगड़ा हो भी गया तो क्या फांसी पे चढ़ाओगे उसको? कानून के अनुसार काम करो, ऐसे नहीं करने देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता को भी यदि बीजेपी की सरकार मारेगी तो कांग्रेस के लोग बचाएंगे, हम जुल्म का जवाब देंगे और संविधान के अनुसार काम करने के लिए बीजेपी को मजबूर करेंगे। बिल्कुल, संविधान के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधायक अमीन कागजी भी मौजूद है। देखिए, हम सब की एक अपील है, हजारों की संख्या में आज यहाँ लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं। जैसा आपको प्रताप सिंह जी ने बताया
कि ये निर्लज सरकार है, इनको दलित शोषित पसंद नहीं आते हैं। समरावता की घटना का इन्होंने आपको जानकारी दी। मैं अपील करना चाहते हैं कलेक्टर साहब आएं और ज्ञापन लें, क्योंकि पूरे देश में SC ST के लोग सड़कों पर हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सदन में कहा कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और मैं गुजारिश करता हूं कि अमित शाह जी से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RR तिवारी मौजूद है। सर क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र का सीधा सीधा गला घोटा जा रहा है। ज्ञापन देने के लिए हमने 21 आदमियों के लिए कहा, हमको आने नहीं दिया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार गला घोट रही है लोकतंत्र का। आंदोलन करते हैं तो गंदा पानी फेंकते हैं, लाठियां चार्ज करते हैं। अरे बेटा 1 मिनट में आऊंगा, 2 जने आएंगे, 2 ही जने आएंगे। ज्ञापन जो है संवैधानिक देने का अधिकार आप मांग रहे हैं कि ज्ञापन देने के लिए वार्ता होनी चाहिए। ज्ञापन देने के लिए भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे से तो पूछो कौन है आपका अक्सर। ज्ञापन देने के लिए यहाँ टकराव की स्थिति बनी हुई कि जब ये चाह रहे हैं कि एक डेलीगेशन को अंदर कलेक्ट्रेट में जाने दिया जाए और कलेक्टर से मिलने दिया जाना चाहिए, तब यहाँ पर बाहर बैरिकेडिंग करने की वजह से कांग्रेस के जो नेता हैं नाराज़ है। कह रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है उनका ज्ञापन देने का वो दिया जाना चाहिए, जो पुलिस के अधिकारी रोक रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो डेलीगेशन आया है इनका एक मकसद है कि जो संविधान निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, उनके सम्मान को लेकर के ज्ञापन देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। फिलहाल ज्ञापन के लिए एक डेलीगेशन बना करके इसे अंदर भेजने की जो है कोशिश की जा रही है, ताकि वो अंदर पहुँच करके जो जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दें और अपनी मांग को आगे बढ़ाएं। यहीं आ रहे यहीं आ रहे यहीं देंगे ज्ञापन। हाँ लाइव हो गया, अब ज्ञापन देंगे, ज्ञापन का ले लेंगे। चप्पल पड़ेगी, यहीं आ रहे यहीं बेटा उधर बैठ गया। राजधानी जयपुर में कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जब संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देने की बात की गई थी तो दरवाज़ा बंद करके कांग्रेस के डेलीगेशन को क्यों रोका गया। फिलहाल यहाँ पर जैसे तैसे जो कांग्रेस जिला के पदाधिकारी हैं वो पहुँचे हैं और पहुँच करके ADM को ज्ञापन देंगे। हालांकि जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाना था। फिलहाल यहाँ पर टकराव की स्थिति ना हो इसलिए एक डेलीगेशन को अंदर लिया गया। जो पदाधिकारी हैं उन्हें अंदर बुलाया गया और बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या बात हुई है, क्या स्थिति है? नहीं, ज्ञापन देने आए हैं लेकिन हमारे पदाधिकारी अंदर ही नहीं आने दे रहे। आप अपनी डेलीगेशन को लेके जाना चाहते हैं अंदर और यहाँ बैरिकेडिंग से ना? यही तो, ये डरी हुई सहमी हुई सरकार है, डबल इंजन की सरकार। मेरा यूथ कांग्रेस का एनएस है कि छात्र अगर अपनी बात कहते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति बनी हुई है इससे कांग्रेस के पदाधिकारी नाराज हैं। और क्या स्थिति है, पहले भी लाठी का और पानी की बौछार का विरोध किया? देखिए, ये जो हम तो नारे लगाते आ रहे हैं, जोल जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। और अंबेडकर जी का जिस तरह से सदन में अपमान किया गया, पूरा देश के अंदर सारा जो देश है वो इसका विरोध करता है। और हम आज अंबेडकर सम्मान यात्रा वो हम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सारे जिलों के अंदर, पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर हम निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, सारे जिलों में निकाल रही है। यहाँ पे गेट पे रोकने से नाराज है आपकी कि जाना चाहिए था कलेक्टर के पास सभी को? जाना चाहिए, कलेक्टर को यहाँ आके लेना चाहिए। पहले बात खाली ज्ञापन तो देना है उनको। पहले भी यूथ कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में पानी की बौछार और लाठियां थी। बिल्कुल, ये सरकार आप सीएम हाउस और राज्यपाल हाउस जाना चाहते हैं? जैसे अमित शाह ने अम्बेडकर जी के लिए बात कही है, वैसे ही इनकी पूरी ऊपर से नीचे तक वही गणित चल रही है। और इसमें मैं सरकार की भर्त्सना करना चाहता हूँ कि वो ज्ञापन यहाँ पे आके लेना चाहिए। हजारों की संख्या में लोग आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं और देश का अपमान हुआ है, लोगों का अपमान हुआ है, हमारे अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग अभी भी मौजूद हैं और जो ज़िला प्रशासन के जिम्मेदार हैं
उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ पर ही आएँ और आकर के उन्हें ज्ञापन दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जयपुर ज़िले का बड़ा विरोध प्रदर्शन, जयपुर में कांग्रेस का हालांकि इस बात को लेकर के नाराज़गी थी कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसमें ख़ास तौर पर जो लाठियों का इस्तेमाल है, पानी की बौछार का इस्तेमाल जो इससे पहले 2 प्रदर्शन में किया गया था, अब मार्च किया गया है। मार्च में भी ज़िला कलेक्ट्रेट में उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इससे नाराज़गी है कि चाहते हैं कि हमें सीधे कलेक्ट्रेट से सभी लोगों को मिलने दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है एक डेलीगेशन को बुला करके बातचीत की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद में जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन पर क्या एक्शन होता है और किस तरह से इनकी जो प्रक्रिया है आंदोलन की वो जारी रहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।